बरसों पहले हिमाचल की पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा गांव रतनपुर था। शांत, सुरम्य और प्रकृति की गोद में बसा यह गांव बाहर से जितना सुंदर दिखता था, भीतर से उतना ही डरावना रहस्य छुपाए हुए था। यहाँ की एक हवेली, दुर्गा भवन, पिछले 40 वर्षों से वीरान पड़ी थी। गांव के लोग कहते थे कि उस हवेली में रात के समय कोई औरत रोती है, लेकिन कोई उस सच्चाई को जान नहीं पाया था, जब तक कि एक औरत ने अपनी बेटी को बचाने के लिए उस हवेली में कदम नहीं रखा। मुख्य पात्र रमा, एक विधवा मां जिसने अपने पति को एक सड़क दुर्घटना में खो दिया। गुड़िया, रमा की 8 साल की प्यारी बेटी जो अचानक बीमार रहने लगी थी। पंडित माधव, गांव का तांत्रिक जो आत्माओं और अंधविश्वासों से जुड़े रहस्यों को जानता था। कहानी शुरू होती है। रमा शहर से गांव लौट आई थी। पति की मृत्यु के बाद उसने अपने ससुराल रतनपुर में रहने का निर्णय लिया। वह चाहती थी कि गुड़िया खुली हवा में खेले, पहाड़ियों में दौड़े और अपनी मां के दुख को थोड़ा भूल जाए। पर जैसे ही वे रतनपुर पहुंचे, सब कुछ बदल गया। पहले तो गुड़िया हंसती खेलती रही, लेकिन धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। वह रात में अचानक उठकर दीवारों की ओर देखने लगती। कभी किसी को काली दीदी कहकर बातें करती, तो कभी जमीन पर बैठकर गाना गाने लगती। वही गीत जो दुर्गा भवन की आत्मा कभी गुनगुनाती थी। डर का पहला सामना। एक रात रमा की आंख अचानक खुली। उसने देखा कि गुड़िया बिस्तर पर नहीं थी। वह घबरा गई। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। बाहर अंधेरे में वह गुड़िया को ढूंढने लगी। तभी उसे हवेली की ओर से किसी के गाने की धीमी धीमी आवाज सुनाई दी। चंदा मामा दूर के। रमा का दिल कांप उठा। वही लोरी थी जो वह अक्सर गुड़िया को सुनाती थी। उसने देखा, हवेली की टूटी खिड़की से हल्की सी रोशनी आ रही थी और अंदर गुड़िया किसी अनदेखी महिला की गोद में बैठी थी। वह महिला पूरी तरह काले घूंघट में थी। जैसे ही रमा ने अंदर कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली का रहस्य। रमा बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। जब उसकी आंख खुली, वह हवेली के अंदर थी। सर्दी से कांपते हुए उसने चारों ओर देखा। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें, टूटी कुर्सियां और एक झूलता हुआ झूमर। तभी एक बूढ़े आदमी की आवाज आई, यह हवेली अब तुम्हारी बेटी की है। रमा ने देखा, पंडित माधव वहीं खड़ा था। पंडित ने बताया, दुर्गा भवन की रानी दुर्गा देवी कभी इस हवेली में रहा करती थीं। उन्हें अपने बेटे से बहुत प्रेम था, लेकिन जब गांव के लोग तांत्रिकों की बातों में आकर उनके बेटे को एक बलि के रूप में चढ़ा बैठे, तो रानी ने खुद को आग लगा ली। तब से हर पूर्णिमा की रात वह किसी बच्चे को अपनी गोद में लेती हैं, मां बनकर। रमा रो पड़ी। पर मेरी गुड़िया को क्यों? पंडित बोला, क्योंकि वो बच्ची अकेली है, दुखी है और रानी की आत्मा अकेली आत्माओं को पहचानती है। भावनाओं की जंग। रमा को अब अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए अपनी आत्मा की शक्ति दिखानी थी। पंडित माधव ने उसे चेताया, अगर तू रानी से भिड़ेगी तो या तो खुद मरेगी या फिर उसकी हो जाएगी। आत्माओं से प्रेम से नहीं, बलिदान से जीत होती है। रमा ने एक निर्णय लिया, अपनी जान देकर भी वो अपनी बेटी को बचाएगी। अंतिम टकराव। अगली पूर्णिमा की रात रमा फिर हवेली में गई। इस बार वह अपने साथ अपने पति की तस्वीर, बेटी की गुड़िया और राख की डिबिया लेकर गई, जिसमें रानी के बेटे की भस्म पड़ी थी। पंडित माधव ने वर्षों पहले उसे संजोकर रखा था। रानी की आत्मा प्रकट हुई, आंखों में पीड़ा पर चेहरा शांत। तू मेरी बेटी को छोड़ दे, रमा चीखी। रानी बोली, वह मेरी बेटी बन चुकी है, तू अब अकेली है, मैं भी अकेली हूं। रमा ने धीरे से भस्म की डिबिया उसके आगे रख दी। ये तेरे बेटे की राख है, उसकी मां हूं तू, और मैं भी मां हूं। रानी कांप गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। धुएं में उसकी आत्मा बिखरने लगी। रानी ने कहा, मां की ममता ने मां की आत्मा को जला दिया, पर तू सच्ची मां है। और वो अचानक गायब हो गई। अंतिम दृश्य। सुबह गांव वालों ने पहली बार देखा, हवेली के ऊपर से धुएं का एक शांत बादल उठ रहा था, जैसे किसी आत्मा को मुक्ति मिली हो। गुड़िया अपनी मां की गोद में थी, अब पूरी तरह ठीक। पंडित माधव मुस्कुराया, मां की ममता ने एक आत्मा को शांति दी है। समापन। रमा ने हवेली को दोबारा बसाया, उसे एक आश्रय बना दिया, उन बच्चों के लिए जो अपने माता पिता खो चुके थे। दुर्गा भवन अब बच्चों की हंसी से गूंजता है और हर पूर्णिमा की रात
वहां एक मोमबत्ती जलती है, एक माँ की आत्मा के लिए जो अब भटकी नहीं, मुक्त हो चुकी है।